हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश की राजधानी में 3 ऐसे क्राइम हुए हैं जिसकी चर्चा आज पूरी दिल्ली में है और शहर के बीचों बीच 3 ऐसी वारदात जिसने हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर से है, जहां दिन दहाड़े भरी दोपहरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर। इस मुठभेड़ में एक शूटर को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि एक बदमाश घायल है। वारदात उस वक्त हुई जब पुलिस कुलदीप फजा नाम के बदमाश को जीटीबी हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी और इसी दौरान स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर करीब आधा दर्जन बदमाश मौके पर पहुंचे, पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस ने ताबड़तोड़ जवाब भी दिया, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया, एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर मौके वारदात की यह तस्वीर आपके सामने है और साथ ही तस्वीर फायरिंग में जो शूटर भागा कुलदीप, उसकी तस्वीर आपके सामने। एक शूटर को ढेर कर दिया गया और जैसा कि आपको पूरे मामले के बारे में हम बता रहे हैं, इस आरोपी को पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर यह भी है कि कुलदीप को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने में बदमाश कामयाब रहे और कुलदीप को लेकर वो फरार हो गए। दिल्ली से यूपी बॉर्डर तक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पुलिस को बदमाशों के अप्सरा बॉर्डर और लूनी बॉर्डर से यूपी की ओर भागने की आशंका है, इसलिए कई टीमें इन बदमाश को तलाश में जुटी हुई है। यूपी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। बड़ा खुलासा हुआ है कि बदमाश जिस स्कॉर्पियो में कुलदीप को छुड़ाने पहुंचे थे उस पर पुलिस लिखा हुआ था और कुलदीप को बदमाश अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। वो स्कॉर्पियो छोड़कर भाग गए हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का जीटीबी हॉस्पिटल ठीक 12:30 बजे यहां पर कुलदीप खज्जा, जो कि मंडोली जेल में बंद था, 70 से ज्यादा आपराधिक मामले उसके ऊपर हैं, यहां पर अपना इलाज करवाने आया। उस दौरान दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन का घेरा चारों तरफ था, लेकिन जैसे ही वो ठीक इस जगह पर पहुंचा, इस स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर करीबन 5 अज्ञात लोग थे जो कि कुलदीप खज्जा को बचाने के लिए पूरी रेकी के साथ यहां पर आए और फिर इसी गाड़ी के अंदर और साथ में एक और बाइक थी, चारों तरफ से घेराबंदी की गई। कुलदीप खज्जा को देखा गया, स्पॉट किया गया और फिर उसके बाद कुलदीप खज्जा को छुड़ाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। करीबन 7 से 8 राउंड फायर यहां किया गया और फिर उसके बाद 3 राउंड फायर मेन गेट पर किया गया। उसी दौरान अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका नंबर DL4CN B5751 है, उस पर इसका पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ है। बहुत ही प्रॉपर रेकी करने के बाद वो इस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि पुलिस का स्टिकर लगा है ताकि किसी को भी ये लगे ये पुलिस की गाड़ी है या पैरामिलिट्री की है, महाकाल लिखा हुआ है। और ठीक इसीलिए जो यहाँ पर PWD का ऑफिस है उसके सामने यहाँ पर लगाया गया और लगाने के बाद कुलदीप खज्जा के आते ही फायरिंग की गई और कुलदीप खज्जा को यहाँ से लेकर वो फरार हो गए। समझे तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और इसी बीच जब दिल्ली पुलिस ने देखा तो फायर हुआ और इसी एनकाउंटर में जो एक हमलावर कुलदीप खज्जा को छुड़ाने आया था उसे मार गिराया गया। 2 जो यहाँ से ठीक सामने करीबन 100 मीटर की दूरी पर गेट नंबर 7 है, उसी गेट नंबर 7 पर एक परिवार जो कि बाइक पर जा रहा था उनको उन्होंने धक्का दिया और धक्का देने के बाद 3 राउंड फायर किया और फिर उस बाइक को लेकर फरार हो गए। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि खासतौर पे कुलदीप खज्जा के ऊपर जो आपराधिक मामले हैं और जिस तरीके से पूरा ये जो नेक्सस और गैंग है वो सक्रिय था, अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इस पर कार्रवाई कर रही है। और अब आपको गैंगस्टर कुलदीप की क्राइम कुंडली भी बता देते हैं। जितेंद्र गोगी गैंग का बदमाश है कुलदीप और दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह शामिल था। 1 नंबर पर जितेंद्र, 6ठे नंबर पर कुलदीप था और कुलदीप पर हत्या समेत करीब 70 केसेस दर्ज हैं। 3 मार्च को गुरुग्राम से कुलदीप को पकड़ा गया था। जितेंद्र गोगी के साथ ये गिरफ्तारी हुई थी और आज जो एनकाउंटर हुआ है उसकी तस्वीर इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। शूट आउट को लेकर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है ये भी सुनिए। ये करीब 12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था अभी। वहाँ से उसको सर्जरी की OPD के लिए रेफर हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ उन्होंने इमीडिएटली
फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है जिसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी उसके अंदर उसका फ़ायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग कई सारी टीम्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कॉन्स्पिरेसी को भी खोलेंगे और फरार बदमाश को भी बहुत जल्दी खोलेंगे। 5 से 6 बदमाश इसमें शामिल हो सकते हैं और एक स्कॉर्पियो व्हीकल और एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो व्हीकल जो है वो हमारे कब्जे में है और उसके ऊपर हम तफ्तीश करें। मनीष प्रसाद संवाददाता स्पॉट पर हैं और पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, चश्मदीदों से बात कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके पास पूरी डिटेल है। रिपोर्ट देखिए। जीटीबी हॉस्पिटल का ये मॉर्चरी के पास का इलाका है। यहाँ पर जब बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे तो उसी दौरान 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस के वो जवान जो कि कुलदीप को अपनी कस्टडी में यहाँ तक लेकर आए थे, उन्होंने फायर शुरू किया। एक जो बदमाश था वो यहीं पर उसे मार गिराया गया। दूसरी तरफ जो फायर किया गया, करीबन 12 राउंड दिल्ली पुलिस की तरफ से फायर किया गया। यहाँ पर लाइव कार्ट्रिजेस थे और इस पूरे एरिया को जो कि प्राइवेट वार्ड की तरफ जाता है, ये पूरा एक्सेस इसको ब्लॉक किया गया ताकि कहीं से भी जो करीबन 5 से 6 की संख्या में बदमाश आए थे कुलदीप खज्जा को छुड़ाने के लिए, वो कहीं से भी भाग ना पाए। उन्होंने हालांकि गाड़ी का इस्तेमाल किया था, उस स्कॉर्पियो के अंदर वो यहाँ पर बैठे हुए थे। इनिशियल जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है उसके मुताबिक जैसे वो मंडोली जेल से निकले, यहाँ पर कुलदीप पहुंचा सर्जरी वार्ड में, उसने दिखाया। उसके बाद जब वो वापस जा रहा था, चारों तरफ से घेराबंदी की गई और ये पूरा एरिया जो कि मॉर्चरी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसके ठीक सामने का इंसिडेंस है। जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने उस इंसिडेंस को देखा और तुरंत इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को सौंपी। लेकिन उसी दौरान जो 3rd बटालियन के लोग थे, ये जवान थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने चारों तरफ से ये पूरी घेराबंदी कर रखी थी। मनीष प्रसाद जीटीबी हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और इससे ये साफ है कि गैंग के बाकी सदस्य इस मूवमेंट के बारे में वाकिफ थे, इसीलिए बहुत प्री प्लान तरीके से उन्होंने ये कोशिश की जिसमें वो कामयाब भी रहे। सुप्रिया, पूरी तरीके से रेकी कर इस जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। खासतौर पे जैसे ही जो इनिशियल जानकारी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के मुताबिक, जैसे ही मंडोली जेल से कुलदीप को लेकर 3rd बटालियन के जो जवान है करीबन 5 से 7 की संख्या में ये निकले थे और फिर यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर ओपीडी है जहां पर जीटीबी हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में कुलदीप को लेकर आया गया था। लेकिन उसी दौरान उसी ओपीडी में जब ले जाया गया तो उस दौरान ही जो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसपे पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ है, ठीक उसी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर करीबन 4 से 5 की संख्या में बदमाश अंदर बैठे हुए थे और 2 रेकी कर रहे थे। इसका मतलब उनके पास पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी कि कुलदीप को यहां पर लेकर आया जाएगा। और 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस की, जिसके पास जिम्मा होता है कि अगर पुलिस किसी भी कस्टडी में जेल से कैदी को लेकर हॉस्पिटल या कहीं कोर्ट जाया जा रहा है तो ये 3rd बटालियन उसको पूरी देखरेख करती है। इसीलिए 3rd बटालियन के जवान 2020 में जब इसका दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुलदीप को गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये मंडोली जेल में था और पूरी निगरानी ये 3rd बटालियन ही कर रही थी। यहां पर पहुंचा और यहां से करीबन 100 मीटर की दूरी पर वो तुरंत भागते हुए आए। उन्होंने कुलदीप को पकड़ा, कुलदीप को पकड़ के भागने की कोशिश की। उसी दौरान 3rd बटालियन को जवान थे, उन्होंने फायर किया। एक जो बदमाश है वो मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ। लेकिन ऐसे में कुलदीप को लेकर 2 और जो बदमाश थे वो बाहर निकले। यहां से करीबन 100 मीटर की दूरी पर गेट नंबर 7 है जहां पे इंसिडेंट हुआ था, वहां पे एक फैमिली को उन्होंने धक्का दिया, बाइक ली और उसकी बाइक लेकर वो फरार हो गए। यानी जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया बाहर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर मनीष आप नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। बता दें दोपहर 12:30 बजे का ये वक्त था, इसलिए अस्पताल के बाहर भी उस वक्त कई लोग मौजूद थे। और चश्मदीदों ने एनकाउंटर के दौरान क्या देखा, सुनिए। मैं इधर से हम वहाँ पर खड़े थे, मैं भी दवाई लेने के लिए आया था और लेडीज़ थी, गर्भवती थी, उनके साथ में उसकी सास थी, उसके हस्बैंड थे, वो अंदर से आए थे और यहाँ पर उसकी वाइफ ने उसको बैठाया, उसे धक्का मार के पहले वाइफ को उसकी गिरा, फिर उसको उठाया, उसको लेके अपना फायरिंग करी, उन्होंने गाड़ी लेके चले गए। कितने लोग थे और कितने राउंड फायर? 2 जने थे, 3 फायर करी, 2 जने इस गेट से आए थे और यहाँ से भागते हुए आए थे अंदर? हाँ, अंदर से भागते आए थे। अंदर भी कहते हैं वारदात हुई थी, अंदर का तो मालूम नहीं, हमें यहाँ मौके पे थे, हमने देखा था यहाँ पे। मौका वारदात की तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ ही चश्मदीदों ने जो बताया वो भी आपने सुना। तो किस तरीके से पूरे प्री प्लान तरीके से आज की इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि कुलदीप की क्या मूवमेंट है इस बारे में गैंग के सदस्य वाकिफ थे और